एक चीज़ बोलना चाहता हूँ और दिल्ली के मुख्यमंत्री नई नवीली जो बनी है हमारी मुख्यमंत्री, मैं एक चीज़ ये कहना था, शीश महल का दरवाजे खोल दे और दिल्ली की जनता को दिखा दे कि दिल्ली की जनता उस शीश महल में जो स्विमिंग पूल बनाए हैं और शीश महल के अंदर जो क्या फर्क पड़ता है? दिल्ली के बेटे का घर है सर। दिल्ली के बेटे, यदि वो दिल्ली के बेटे हैं तो दिल्ली की जनता क्या बेटा नहीं है क्या? जो आज झुग्गी झोपड़ियों में इतने इतने पानियों में घूमते हैं, क्या उनके बच्चे गंदे पानी पी रहे हैं? वो बेटे नहीं है क्या? उसके लिए क्या सोचा वो भाइयों? वो ऐसा पर्सनल घर तो नहीं है, मुख्यमंत्री आवास है, क्या फर्क पड़ता मुख्यमंत्री आवास है तो क्या जरूरत था फिर बोलने का कि मैं 2 कमरे में रहूंगा? तो वो तो पहले भी रहता था, हमारा मुख्यमंत्री पहले भी रह रहा था। आज 70 एसी लगा के बैठे हैं और 12 एसी पहले जब वो लगा रखा था शीला दीक्षित जी ने, तो आज 12 एसीओ की बात अब वो अपने उनके घर में जाकर गिनती। अभी देखिए ना, सत्ता का मोह नहीं है, तभी तो उन्होंने इस्तीफा देकर आतिशी को बैठाया है, नहीं तो सत्ता पे बैठे रहते। कौन? आतिशी मार्लिना मुख्यमंत्री जो बनी है, उनसे पहले एक जाके बोले बसों पे जो तस्वीर लगा वो सबसे पहले हटवा दे पूर्व मुख्यमंत्री का। वो हटवा के दिखा दे तो मान जाऊं मैं। वो नहीं हटवा सकते, क्योंकि जैसे एक रिमोट होता है ना, रिमोट दबाया टीवी चला, रिमोट दबाया पंखा चला, तो वो सिस्टम है उनके साथ में। वो कैसे बोल सकते हैं? आने वाला समय में काबिलियत नहीं लगती है आपको? अभी नए रिपोर्ट और आपको दिखाई देंगे। अभी जैसे वो नीली कलर की वैन ढूंढेंगे। लेकिन एक बात बताइए, सचदेवा जी बोल रहे हैं कि आतिशी जो है वो केजरीवाल के अंडर में नहीं है, मनीष सिसोदिया के अंडर में है, तो फिर ऐसा कैसे हो जाएगा सर? अरे उनके कहने और करने में, कथनी और करनी में फर्क है। मैं बताता हूँ कैसे। करने और कथनी में फर्क है उनके। मैं बताता हूँ कैसे है। जब तक केजरीवाल जेल में रहा तब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बनी ना। केजरीवाल बाहर आया, उसी ने बनाया ना उसको मुख्यमंत्री। तो हम बोल सकते हैं ना सीधे सीधे कि केजरीवाल का हाथ है उसके सर के ऊपर, केजरीवाल की चेली है वो। पहले 10 साल है ना इस देश ने रिमोट वाला प्रधानमंत्री देखा है। अब भाई जो 3 महीने 4 महीने के लिए डमी सीएम बनी है ना, तो 3-4 महीने के लिए दिल्ली है ना एक रिमोट वाली मुख्यमंत्री देखेगा। डमी कैसे कह सकते सर? जल मंत्री रह चुकी, उस टाइम भी उन्होंने काम किया, तो उन्होंने देखा और केजरीवाल ने तभी तो सीएम पद पे लाया है। बताता हूँ जल मंत्री रहते हुए इसने क्या काम किया। इसने धरना प्रदर्शन करा, इसने पानी नहीं दिया, ठीक है। ये बोलते थे हरियाणा से पानी नहीं आ रहा, हरियाणा से पानी नहीं आ रहा। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। हरियाणा के लिए पानी नहीं था, लेकिन दिल्ली को पूरा पानी सप्लाई करा जा रहा था और ये मैडम धरने पे बैठी थी। तो दिल्ली ने तो इनकी नोटंकी देखी है। केजरीवाल की पहले नोटंकी देखी, अब इसकी नोटंकी देखेंगी, क्योंकि शिष्या तो ये केजरीवाल की है। श्री महिला ये सीएम है, क्या बोलेंगे इनके बारे में आप? भाई रिमोट से चलने वालों को क्या बोल सकते हैं हम, ठीक है। जो रिमोट से चलता है, केजरीवाल जैसे बटन दबाएगा वैसे वो रिएक्ट करेगी, ठीक है। वो सीधे सीधे तौर पे एक बोला जा सकता है कि वो वहाँ से बटन दबाएगा तो वो जाएगी चल के कहीं, वो वहाँ से बटन दबाएगा तो वो वहीं रुक जाएगी, बटन दबाएगा तो कुछ काम करेगी, बटन दबाएगा तो बैठेगी, बटन दबाएगा तो खाएगी। क्या है, कैसे रहे कि बटन दबाएगा तो करेगी? क्योंकि केजरीवाल को तो सत्ता का मोह ही नहीं है, तभी तो इस्तीफा दिया है। तभी तो कह रहे हैं कि जब तक दिल्ली की एक सेकंड सर, सवाल तो पूरा सुन लीजिए। दिल्ली की सीएम, दिल्ली की जो जनता है अगर भारी बहुमत से उनको जिताती है तभी वो जाकर के सत्ता में बैठेंगे। भाई ऐसा है, दिल्ली की जनता ने शुरुआत से केजरीवाल की नोटंकी देखी है और सब लोग भली भांति जागृत है कि भाई कैसे उसने नोटंकी करी है और कैसे वो काम करता हुआ आ रहा था। उसी की सीख तो इसको मिली है कि जब पानी की समस्या दिल्ली के अंदर थी तो कभी आपने कोई ऐसा मंत्री, मुख्यमंत्री कोई ऐसा देखा है जो अपनी जनता की प्रॉब्लम सोल्व करने की बजाय धरने पे बैठ जाए? तो हमने तो आतिशी को पहले ही नोटंकी करते हुए देखा है। तो हम बोल सकते हैं कि एक नोटंकीबाज एक पुरुष मुख्यमंत्री से एक लेके एक महिला को सीएम बनाना सही नहीं है। एक नोटंकीबाज पुरुष मुख्यमंत्री से लेके एक नोटंकीबाज महिला मुख्यमंत्री तक का सफर अब आम आदमी पार्टी तय करने जा रही है। सत्ता का मोह नहीं, जैसे आपने बोला कि सत्ता का मोह नहीं है। जब वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हुए जेल में था तो उन्हें उसी टाइम इस्तीफा दे देना चाहिए। जनमंच में खतरा आ जाता ना, ये तो क्या उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? क्या उनके पार्टी के अंदर कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं था जो मुख्यमंत्री का दायित्व संभाल सके? क्या उनके पार्टी में कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं था जो उन्होंने दिल्ली को बदहाल कर दिया 6 महीने, जो मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं दिया? और जब वो कोर्ट ने उन्हें जब अच्छी तरीके से लिख दिया कि आप मुख्यमंत्री आवास नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री फाइन पे साइन नहीं कर सकते, तो मजबूरी में आके उन्हें अपनी मुख्यमंत्री का इस्तीफा देना पड़ा और मजबूरी में आके आतिशी मार्लिना को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। क्या लग रहा है सर, केजरीवाल दिल्ली नहीं संभाल पाए क्या? आतिशी दिल्ली नहीं संभाल पाए? एक तो आप सबसे पहले से सहानुभूति मत दीजिए। महिला क्या महिला का मतलब ये नहीं होता कि देखिए चेहरे बदलने से लुटेरे तो वही हैं। क्या वो महिला हो? लुटेरे हैं। बिल्कुल लुटेरे हैं। कैसे लुटेरे हैं सर? केजरीवाल जी दिल्ली के बेटे रहे हैं और आतिशी जी कहती है कि वो मेरे गुरु हैं, तो शिष्य होकर के वो कैसे लुटेरी हो गई? आज दिल्ली के जो माताएं उनसे आगे पीछे ना, जो उनकी पेंशन नहीं आ रही, 6-6 महीने हो गए, बताइए। 6-6 महीने साल भर होने को आ रहा है, उनकी पेंशन नहीं आ रही, नए राशन कार्ड नहीं बनने,
लेकिन वो तो कह ले कि मैं महिलाओं और माताओं का सेवक हूँ, कैसे नहीं आ रहे? तो सेवक आप एक बात बताओ ना, आप अपनी माँ के घेवर मतलब जेवर बेच के आप माताओं को तीर्थ यात्रा कराएं, उनकी पेंशन नहीं दे रहे, नई पेंशन नहीं बन रही। मान लीजिए अगर आपने साल भर पेंशन बंद कर दी, 3,000 रुपये पेंशन आती है, 30,000 रुपये माता के इकट्ठे हुए 36,000 रुपये, आप उसी की यात्रा करा 10,000 रुपये, तो उसको क्या है? वो तो आप माता के जेवर बेच रहे हो, अपनी माँ के जेवर बेच के उनको तो वो करा रहे हो ना यात्रा। लेकिन वो कहाँ बेचते? उनके हिसाब से तो मोदी जी बेचने का काम करते हैं, तो केजरीवाल कैसे? मैं तो आपसे ये कहता हूँ ना कि आप उनकी पेंशन करिए ना, पेंशन क्यों नहीं कराते आप? नई पेंशन बन रही है, नए राशन कार्ड बन रहे हैं, बताइए क्या हो रहा है? आप जब से 10 साल हो गए एक राशन कार्ड नहीं बना, एक पेंशन नहीं बनी, एक भी पेंशन नहीं बनी है, बताइए। तो आप वो मतलब माता के जेवर बेच के उस माता को यात्रा करा रहे हो। आतिशी को आप सीएम मान रहे हैं या नहीं मान रहे? देखिए मैंने आपसे क्या कहा, चेहरा बदलने से लुटेरे नहीं बदले जाते, लुटेरे वही हैं। चेहरा तो बदला है, चेहरे का मतलब क्या होता है? सर ऐसा अरे लूटा क्या नहीं है, लूटा क्या नहीं है? आप बताइए मोदी जी क्या नहीं दे रहे? आप बताइए ना मोदी जी क्या नहीं दे रहे? मोदी जी ये तो नहीं कह रहे ये कौन है, ये कौन है, सबको देने हैं वो। ये क्या केजरीवाल भी तो कर रहे हैं सर, कहाँ कुछ नहीं करे। बस सेवा देख लीजिए, आप पानी की देख लीजिए, बिजली की सुविधा देख लीजिए, शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था देख लीजिए, महिला क्लिनिक देख लीजिए, इतना कुछ तो कर रहे हैं। और क्या करे बताइए? आप स्टैंड पे खड़े जाइए, बस वाले आपको देख के बस नहीं रोकेंगे, आप चले जाइए ना। आप अभी अब मैं तो अभी हाथों हाथ दे रहा हूँ। कौन कह रहा है शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं? कौन कर रहा है शिक्षा की व्यवस्था? केजरीवाल ही तो सीना ठोक कर बोल रहे हैं, दिल्ली से बेस्ट शिक्षा व्यवस्था कहीं नहीं हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप गलती से किसी भी सरकारी स्कूल या एमसीडी में चले जाइए, इतनी अच्छी व्यवस्था है कि लेडीज़ टॉयलेट कौन है, बॉयज़ टॉयलेट कौन है, पता नहीं चल रहा। दूसरी चीज़ ये बताया तो इतनी अच्छी व्यवस्था है, मैं तो तारीफ़ करता हूँ, इतनी अच्छी व्यवस्था है कि टेबल जो कल 20,000 का आया है टेबल चेयर, उस पर अगर आप बैठिए तो कील किधर चुभेगी, डॉक्टर को 100 रुपये 1,000 रुपये दे के आइए। इतनी अच्छी व्यवस्था है कि टीचर से पूछिए कि भाई ये पूरा पैटर्न क्या है, तो टीचर को ये नहीं पता सिलेबस क्या है। अब देखिए मैम आपने पूछा, मैं नहीं, ईमानदार नेता को झूठा बता रहे हैं सर। अरे वाह, अरे उनकी ईमानदारी की तो मैं इतना कदर करता हूँ ना कि आप सोच नहीं सकती। इतना ईमानदार ऐसा ही, देखिए भाई कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करूँगा, माइंड मत कीजिएगा, अब सब तरीके से नहीं करूँगा। जैसे बोला जाता है कि भाई ये कितने ईमानदार है, तो एक वैश्या ये कहती है कि मैं अभी तक कुमारी हूँ, ये इतना ही ईमानदार है। जिस हिसाब से बोले कि एक वैश्या बोले, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आप उसका कंपेयर किससे कर रहे हैं सर? संवैधानिक पद का कुछ तो आप रखिए। वो देखिए जब तक वो थे मैंने नहीं किया था, अब वो पूर्व हैं। अब पूर्व की बता दूं, मैं उनकी इज्जत इसलिए करता था कि आईआईटी से थे, आईआईटीएन होने की वजह से उन्होंने अपने गलत इस्तेमाल किया। ये जो कह रहे हैं सब्सिडरी देते हैं, सब्सिडरी करते हैं, तो मैं आपको उसके बारे में एक लॉजिकल चीज़ बता देता हूँ, बिल्कुल साइंटिफिक बता देता हूँ कि ये जो 30% कह रहे थे कि माफ़ करूँगा जिसको इन्होंने 50% किया, इसका साइंटिफिक लॉजिक ये है या पूरा मैथमेटिकल लॉजिक ये है कि हम लोगों को जो बिल आती है वो पीक वैल्यू की आती है, और जबकि हम यूज़ उसका लगभग 67.3% ही कर पाते हैं। तो 30% और मैक्सिमम आप 70% कर पाती है, तो उसी का 30% माफ़ करने की बात जो हमारी सरकार ने जो जेन्युइन की थी, बीजेपी ने भी करी थी, इन्होंने नहीं करा था। लेकिन क्या हुआ कि केजरीवाल साहब ने क्या किया कि लोड सिस्टम को बढ़ा दिया, पीक की वैल्यू बढ़वा दी, ताकि जो हमारे पास प्रोड्यूसर है उनको कम एनर्जी लगे, कम खर्च लगे, और उसका 50% कर दिया। अल्टीमेटली वही चीज़ है, कर बेसिकली 30% रहा है। और इसी का आपको दूसरा उपाय बता देता हूँ, मतलब प्रूफ दे देता हूँ कि केजरीवाल से पहले जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस घर में काम करते थे, आने के बाद क्या वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम हुआ? सब बदलना पड़ा आपको। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब कोई भी अप्लाइंसेस डिफाइंड होती हैं, तो अप्लाइंसेस डिफाइंड होने का मतलब होता है एक पीक वैल्यू को सेट करके चलता है। उससे ज़्यादा अगर पीक वैल्यू चला जाए तो लोड बढ़ जाता है, उससे अप्लाइंसेस ख़राब होते हैं। ठीक है, ये है। तो केजरीवाल ने गेम वहाँ पे खेला। अब अभी कह रही है, चलिए केजरीवाल आपको एज अ मुख्यमंत्री पसंद नहीं आए, अब आतिशी जी आई हैं, क्या लग रहा है मैं आपको? सुना रहा हूँ आपको, अभी सुनते रहिए ना मैम। केजरीवाल किसने कहा मुझे नहीं पसंद? मुझे वो इसलिए पसंद है कि जितने लोगों को नाकाम करना था ना, वो नाकाम करने की तरफ पूरा प्रयास कर गए। अब एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए लंगर है कहीं, ठीक है, उन्होंने क्या करा, लंगर बांटना शुरू करा। लोग खुशी खुशी लंगर लेते चले गए, लेकिन लोग भूल गए कि लंगर का खाने से एक दिन पेट भरेगा। सबको बना दिया काम चोर। इसीलिए मुझे पसंद है कि मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक, अरे बहुत तकलीफ है, इतनी तकलीफ है कि अगर आ जाए तो मैं तो उनको कहूँ कि भैया आप यहाँ सोइए जरा, हम लोग जूते के सेज बिछा देते हैं, जिसके ऊपर फटे पुराने जितने चद्दर होंगे, कफन वाले कपड़े, वो डाल देता हूँ, उस पर आप आराम से सोइए। हम तो इतने खुश हैं उनसे। ठीक है, विधानसभा में क्या माहौल देखने के लिए मिलेगा? क्योंकि उन्होंने तो कह दिया है कि जब तक आप लोग वोट दे के नहीं जिताते सीएम पद पे तो नहीं बैठेंगे। मैं बता, अरे कौन कह रहा है कि हम उनको नहीं जिताएंगे? कौन कह रहा है? भाई जीतने का मतलब सिर्फ ऊपर थोड़ा ही होता है, जीतने का मतलब नीचे से भी होता है।
हम तो जिता ही रहे ना उनको। और रही बात आप कह रहे थे अभी आतिशी जी की बात, तो आतिशी जी भाई देखिए, पहली बात तो एक सिंपल लॉजिक है कि आतिशी जी का सरनेम अगर आप देख लीजिए तो मार्क्स और लेनिन से मिला हुआ है। जब ऑब्जेक्शन होना शुरू हुआ कुछ खास समुदायों के बीच से कि आप तो मार्क्स से जुड़े हुए हैं इसलिए हमारा तो मार्क्स इतना वैल्यू देता नहीं है, तब उन्होंने फिर से अपने हस्बैंड जी का सिंग लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, और वो इतनी प्यारी लेडी हैं, इतनी प्यारी लेडी हैं कि वो सच क्या बोलेंगी और मगरमच्छ के आंसू कब गिराएंगी किसी को नहीं पता। और हम लोग जो सो कॉल्ड 50 से ऊपर वाले जवान हैं, जैसे अपने राहुल भी आए, राहुल गांधी बाबू आए हैं, वो लोग जो 50 से ऊपर एज में भी वो जवान होते हैं ना, वैसे जवानों के लिए तो हुर्स उनकी पड़ी है। ठीक है, इसलिए हमें आतिशी जी बहुत पसंद है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सचदेवा जी कह रहे हैं कि अफजल गुरु को उनके माँ बाप ने रिहाई करने के लिए मांग की है, तो उसके बारे में क्या? वो सचदेवा जी नहीं कह रहे, वो सचदेवा जी कह ही नहीं रहे, वो वही चीज़ कह रहे हैं जो सच है, बिल्कुल सच है। सचदेवा जी ने जो बोला है वो बिल्कुल वही चीज़ कह रहे हैं जो फैक्ट है और सच है। जो हमारे पास एप्लीकेशंस दिया गया उस मामले में जो बोला गया वही सचदेवा जी ने कहा है जो रियलिटी है। ठीक है मैम, और कोई क्वेश्चन? तो क्या लग रहा है दिल्ली के विधानसभा में इस बार क्या माहौल देखने को मिलने वाला है? दिल्ली के विधानसभा में निश्चिंत होकर रहिए कि आप साफ, आप साफ, ये तो मैं नहीं कह सकता 100% साफ, लेकिन साफ। 60 से ज्यादा सीट है सर, आम आदमी है, आम आदमी के बारे में फिक्र साफ कर। से मैं कह तो रहा हूँ कि सारा नहीं कह रहा साफ, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूँ कि आपका झाड़ू खुद पे ही अब चलेगा, आपका झाड़ू खुद पे ही चलेगा। और चलाएंगे कौन? उनके अपने बंदे। हाँ, वो तो कह रहे हैं बीजेपी पे चलाऊंगा मैं। अरे वो तो सब पे चला रहे थे, वो तो जब अपनी उनके मुख्यमंत्री साहब जब अपने बेटा और कसम खा करके झूठ बोल सकते हैं, गुजरात में जाके बोलते हैं मैं तो कृष्ण हूँ, कंसों को मारने आया हूँ, आज तक तो नहीं मार पाए। ठीक है, तो खुद बता दिए कि भैया हम कंस हम ही थे, ये लोग कृष्ण थे, मार के लात मार के भगा दिया। ठीक है, भगा दिए सर। गुजरात में कितनी सीट आपने जीती? एक की बताइए। हाँ, नहीं, इसी तरीके से लात मार के भगा दिया। जमानत जब्त का मतलब लात मार देना। और रही बात आतिशी जी, तो आतिशी जी के पास उतना ही दिमाग है जितना दिमाग आप कह सकते हैं कठपुतली के पास होता है। अच्छा, कठपुतली बता रहे हैं? बता नहीं रहा, वही है, सच है। नंबर 1 संजय सिंह के साथ जल मंत्री रह चुकी है। जल मंत्री रह चुकी है, तभी तो साला हम लोग नीचे का पानी निकाल के पी रहे हैं। हाँ, तभी तो हम लोग अपना अपना अलग बेचारा फिल्टर का पानी ला के पी रहे हैं, उसी के फिल्टर के पानी से हम खाना बनवा रहे हैं। ये जल मंत्री है, तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, मगरमच्छी आंसू डाल करके किसी चीज़ को कन्वर्ट करना बहुत बड़ी बात होती है।